हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं टेक एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दो आईसी जो कि LM386 होगा। ये मार्केट में 10 रुपये के इजीली मिल जाता है। और उसके बाद हमें 3 कैपेसिटर चाहिए जो कि 2 होगा 470 यूएफ का और 1 होगा 220 यूएफ का। एक हमें सिरेमिक कैपेसिटर चाहिए जो कि 100 NF का होगा। एक हमें 0 PCB का टुकड़ा चाहिए छोटा सा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों आईसी की इसमें फिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये दोनों आईसी की फिक्स कर लिया है। अब इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग की मदद से इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। इसका सर्किट डायग्राम मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा जिससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। वीडियो के बीच में ही सर्किट डायग्राम है। तो देखिए मैंने इसकी सोल्डिंग कर लिया है। अब तीनों कैपेसिटर जो है उसे भी लगा देते हैं। इसे कैसे मैंने कनेक्शन किया है इसको मैंने वीडियो के बीच में समझाया है सर्किट डायग्राम से, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा और सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलिए इसे भी सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे भी सोल्डिंग करके फिक्स कर लिया है। जो सिरेमिक कैपेसिटर था उसे भी फिक्स कर लिया है। बस यहाँ पे मैंने अब कनेक्शन नहीं किया है। चलिए अब इसका कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे का कनेक्शन भी कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसका वायरिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसका वायरिंग भी कर लिया है। ये दो जो तार है आगे की तरफ वो 2 तार स्पीकर में जाएगा, दोनों स्पीकर लेफ्ट राइट। ये जो 3 तार है ऑडियो इन के लिए है। ये जो पीला और नीला कलर है पावर सप्लाई के लिए है। तो चलिए इस मैंने कैसे बनाया इसके सर्किट डायग्राम की मदद से मैं समझा देता हूँ। तो जैसा कि मेरा ये एक आईसी हो गया जिसका नंबर है LM386। ये दूसरा आईसी हो गया। ये आईसी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर इजीली मिल जाएगा 10 रुपये पीस। और जो मैंने इसमें कैपेसिटर यूज़ किया वो मैंने घर के ही कबाड़ा से इधर उधर से जुगाड़ कर लिया था, इसीलिए मैंने इसका प्राइस केवल 20 रुपये ही लिखा था थंबनेल में। तो चलिए आईसी के जैसे कि 4 पिन दोनों साइड रहते हैं, टोटल 8 रहते हैं, मैंने बना लिया है। ऊपर वाला जो लाइन है वो VCC के लिए है, वोल्टेज प्लस के लिए, नीचे निगेटिव रहेगा। देखिए मैंने नंबरिंग कर दिया है पिन नंबर का। तब ये 2 और 4 को नेगेटिव दे देना है और 6 नंबर को पॉजिटिव दे देना है। अब इसमें भी आ जाता है 1 नंबर 2 नंबर कर लेते हैं। इसमें भी 2 और 4 को नेगेटिव और 6 को पॉजिटिव दे देना है। हमें 5 नंबर पॉइंट से एक 470 यूएफ का कैपेसिटर लगाना है और ये हो जाएगा स्पीकर का आउटपुट। स्पीकर का जो कि प्लस पॉइंट में जाएगा, स्पीकर का माइनस जो पॉइंट रहेगा वो डायरेक्ट निगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं 470 यूएफ का कैपेसिटर लगा दूंगा। ये भी हो गया आउटपुट।
और ये जो 3 नंबर पॉइंट है वो डायरेक्ट ऑडियो इन हो जाएगा। ऑडियो इन लेफ्ट, ऑडियो इन राइट हो गया। अब बीच वाला जो रहता है ग्राउंड, वो डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट करना है, तो स्पीकर का प्लस वाला आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देगा, माइनस वाला डायरेक्ट माइनस के साथ। अब स्पीकर का मान लीजिए दूसरा स्पीकर है लेफ्ट या राइट, तो उसका भी प्लस वाला आउटपुट के साथ हम माइनस वाला निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, पर एक और भी सर्किट होता है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर मैंने इस सर्किट को बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके ही बनाया है कि इसका भी साउंड क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त रहता है। तो ये देखिए जो सर्किट है जो नॉर्मली लोग बनाते हैं, लेकिन मेरा चैनल का नाम ही है टेक एक्सपेरिमेंट, तो इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट करके ही बनाते हैं। तो ये सर्किट और वो सर्किट का साउंड क्वालिटी बिल्कुल सेम है। तो इसमें देखिए बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ है। एक यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है, एक यहाँ 7 नंबर पिन पर भी 10 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इधर 470 UF का लगा है, उसके बाद 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद फिर 47 NF का कैपेसिटर लगा है। तो इतना कंपोनेंट लगने के बाद भी साउंड क्वालिटी उतना ही रहता है जितना मैंने बनाया है। मैंने बहुत ही बारीकी से एक्सपेरिमेंट करके ही उस सर्किट को मैंने दिखाया आपको। तो ये सर्किट बेसिकली इंटरनेट पर मिल जाएगा, गूगल वगैरह पर। तो वही मैंने दोनों को बहुत ही बारीकी से एक्सपेरिमेंट किया है। तो दोनों सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है, बस बनाने का और सामान उसमें ज़्यादा लगता है। साउंड क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें है मैंने 2 कंपोनेंट एक्स्ट्रा लगाया है, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप लगा सकते हैं वोल्टेज को, करंट को बैलेंस करने के लिए। मैंने 220 UF का लगा दिया है, आप चाहे तो 100 UF का भी है तो लगा सकते हैं। एक मैंने 100 NF का लगा दिया है जो कि पैरेलली निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है। तो ये सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सर्किट है, इसे आसानी से बनाया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब ये जो सर्किट मैंने बनाया है डुअल चैनल मॉड्यूल, अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। स्पीकर 10 वाट का है और हमने 8 ओम 10 वाट का है। ये वही स्पीकर है जो लगभग LED TV में लगता है। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगा देना है। तो ये देखिए मैंने इन दोनों स्पीकर का कनेक्शन कर दिया, लेफ़्ट और राइट का। हम ऑडियो इनका कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हम ये देखिए मैंने एक एडाप्टर ले लिया है जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। तो ध्यान से इसका नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर लेंगे। यदि गलती होगा तो मॉड्यूल जो मैंने बनाया वो ख़राब भी हो सकता है। अब देखिए ऑडियो इन के लिए मैं एक ब्लूटूथ रिसीवर का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो जो छोटा सा BT चिप्स आता है वो इसका लगभग हाफ प्राइस में आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो BT चिप्स का मैंने पावर सप्लाई देने के लिए आप चाहें तो वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ करके डायरेक्ट इसी से दे सकते हैं, लेकिन अभी हम दिखाने के लिए केवल एक बैटरी का यूज़ करेंगे। बैटरी से इसका कनेक्शन दे देंगे। आप चाहे तो इसी में कनेक्शन दे सकते हैं 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर लगा करके। तो चलिए एक 3.7 वोल्ट का बैटरी इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कनेक्शन के लिए ऑन भी हो गया, पर ये अडेप्टर जो है मैंने उसका
उसको बोर्ड में नहीं लगाया। चलिए अब उसको बोर्ड में